सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो अभी अभी सीजीएल की सेकंड शिफ्ट का पेपर ख़त्म हुआ है। इससे हमें जो जीके के क्वेश्चन मिल पाए हैं उनको डिस्कस करेंगे। न्यू मोरे आइलैंड कहाँ पर स्थित है? तो ये है बंगाल की खाड़ी में। और आपको बता दूं, इस आइलैंड पे दो देश अपना दावा करते हैं, भारत और बांग्लादेश। साल 2005 में कर्नाटक रत्न पुरस्कार किसको मिला था? कर्नाटक रत्न पुरस्कार कर्नाटक सरकार द्वारा दिया जाने वाला हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ये साल 2005 में दिया गया था पंडित भीमसेन जोशी को। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वो है असम का। और असम में बिहू त्यौहार भी मनाया जाता है साल में 3 बार। और असम में एक शहर है गुवाहाटी। गुवाहाटी में एक मंदिर है कामाख्या मंदिर, जहाँ पर लगता है अम्बुबाची का मेला। ये भी याद रखना। असम की कैपिटल क्या है? असम की कैपिटल है दिसपुर। सोने चांदी के सिक्कों की प्रणाली किसने शुरू की थी? सोने चांदी और तांबे के सिक्कों की प्रणाली शुरू की थी शेरशाह सूरी ने। सोने के सिक्कों को बोला जाता था उस टाइम पे मोहर, और चांदी के सिक्कों को बोला जाता था रुपया। तांबे के सिक्कों को बोला जाता था दाम। और आपको बता दूं, शेरशाह सूरी ने हुमायूं के साथ 2 युद्ध किए थे, चौसा युद्ध और कन्नौज युद्ध। चौसा अभी किस राज्य में है? चौसा अभी बिहार में, कन्नौज है उत्तर प्रदेश में। चौसा का युद्ध लड़ा था 1539 में, कन्नौज युद्ध हुआ था 1540 में। और इन दोनों युद्धों में विजयी रहा था शेरशाह सूरी। कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है चेस से। और आपको बता दूं, पिछले साल यानी कि 2023 में जो वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप हुई थी, कहाँ पर? समरकंद में। समरकंद कैपिटल है उज्बेकिस्तान में। यहाँ पर कोनेरू हम्पी ने सिल्वर मेडल जीता था, ये भी याद रखना। 1991 तक कितनी पंचवर्षीय योजना खत्म हो चुकी थी? तो तब तक 7 पंचवर्षीय योजना खत्म हो चुकी थी। और 8वीं स्टार्ट होनी थी 1990 में, बट स्टार्ट नहीं हो पाई क्योंकि उस टाइम भारत में मंदी का दौर चल रहा था। पीएम कौन थे? नरसिम्हा राव। और फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह। हमारी पहली पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी 1951 में। पंचवर्षीय योजना को रिप्लेस किया था नीति आयोग ने। नीति आयोग लॉन्च हुआ था 1 जनवरी 2015 को। इसका चेयरमैन कौन होता है? पीएम। और अभी इसके सीईओ कौन है? तो वो है बीवीआर सुब्रमण्यम। बीवीआर सुब्रमण्यम। और वाइस चेयरमैन कौन है? तो वो है सुमन बैरी। सुमन बैरी। हिमालय से निकलने वाली नदी का उदाहरण बताना था आपको। गंगा, यमुना, इसके अलावा सिंधु, चेनाब, रावी, झेलम, ये उदाहरण हैं हिमालय से निकलने वाली नदियों के। तो आपको याद रखना है, हिमालय से निकलने वाली नदी गंगा, यमुना, सिंधु, चेनाब, रावी, झेलम। बाल श्रम को रोकने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये है आर्टिकल 24 में। आर्टिकल 24 बताता है कि जिन बच्चों की उम्र 14 साल से कम है उनको किसी भी फैक्ट्री या इसके अलावा माइंस यानी कि खदान या किसी भी खतरनाक जगह पर काम पर नहीं रखा जा सकता। आर्टिकल 24 बताता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्री, खदान या किसी भी खतरनाक जगह पर काम पर नहीं रखा जा सकता। फ्रॉम प्लासी टू फ्रीडम। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। और बक्सर का हुआ था 1764 में। फ्रॉम प्लासी टू फ्रीडम के लेखक कौन थे? फ्रॉम प्लासी टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक थे शेखर बंदोपाध्याय। शेखर बंदोपाध्याय। विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B2 को क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन। और इसकी कमी से होता है किलोसिस। किलोसिस। किलोसिस एक स्किन प्रॉब्लम है। यह एक त्वचा रोग है। और विटामिन B 8 तरह का होता है, B1, B2, B3,
B5, B6, B7, B9, B12। B1 का नाम होता थाइविन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन, B5 पेंटोथेनिक एसिड, B6 पायरोडोक्सिन, B7 बायोटीन, B9 फोलिक एसिड, B12 कोबालामाइन। और आपसे पूछा जा सकता है कि किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो वो पाया जाता है विटामिन B12 में। आपसे पूछा गया था कि C6 नहीं C9H20 का रासायनिक नाम क्या होता है। C9 स्टार्टिंग में आएगा नोन, इसका नाम होता नोनेन। और जिसमें C1 होता है उसका नाम स्टार्ट होता है मिथ से, C2 का स्टार्ट होता है इत से, C3 का नाम स्टार्ट होता है प्रोप से, C4 का नाम स्टार्ट होता है ब्यूट से, C5 का नाम स्टार्ट होता है पेंट से, C6 का नाम स्टार्ट होता है हेग्ज से, C7 का नाम स्टार्ट होता है हेप्ट से, C8 का नाम स्टार्ट होता है ओक्ट से, C9 का नाम स्टार्ट होता है नोन से, और C10 का नाम स्टार्ट होता है डेक से। कम से कम आपको 10 तक तो याद ही रखने हैं, 10 तक याद रख लोगे तो ये भी काफी हैं। क्वेश्चन आया कि मीरा भाई चानू ने कौन से राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीता था, तो ये जीता था 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स में। और आपको बता दूं 2022 में भी कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, हर 4 साल में होते हैं, 14 के बाद हुए थे 18 में, 18 के बाद हुए थे 22 में। 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में मीरा भाई चानू ने गोल्ड मेडल जीता था। और जो टोक्यो ओलंपिक्स हुआ था 2021 में, इसमें मीरा भाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता था, ये भी याद रखना। आर्टिकल 158 का संबंध किससे है, तो वो है राज्यपाल पद की शर्तों से। राज्यपाल पद के लिए क्या शर्तें हैं ये बताता है आर्टिकल 158। सो थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।